आजकल की कंपेटिटिव जॉब मार्केट में सर्टिफिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको जो डिटेल दूंगा वो सारी उन सर्टिफिकेशंस के बारे में जो आप हासिल कर सकते हैं और आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो सर्टिफिकेशंस हैं आप कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है तो इसकी दो वजूहत हैं। पहली, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो आईटी फील्ड से है तो मुझे इन सर्टिफिकेशंस के बारे में मालूम है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने ली है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये आप जो हैं ये पढ़ें और आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी नॉलेज और ये सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है। मेरा नाम है हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। आज सारी सर्टिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। ये सारी जो जॉब्स हैं ये मैं सैलरी वाइज जो है वो रेट बिल्कुल नहीं कर रहा कि नंबर 1 कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है और नंबर 10 कौन सी है। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट सैलरी मिलेगी। कुछ ऐसी जॉब्स हैं आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से बहुत हाई सैलरी मिलती है, कुछ ऐसी हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। तो इस वजह से इनको मैं ग्लासडोर के ऊपर सारी डिटेल्स जो है सारी सैलरी की इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से ली है और उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा रेट कर दिया। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि आप मुख्तलिफ फील्ड से जो है वो सर्टिफिकेशन इकट्ठी कर लेते हैं और उसकी वजह से आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाती है। वो मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने वीडियो जो है एंड तक देखनी है ताकि आपको समझ आए कि ये जो सर्टिफिकेशंस है इनका आपको क्या फ़ायदा है और आप कितनी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हैं। इस लिस्ट में शामिल है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं उन्होंने इंप्लीमेंट करनी है और डेवलप करनी है जो डिजिटल कैंपेन है। इनका काम है जो डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, उधर इन्होंने कैंपेन करनी होती है कंपनीज की। तो इस वजह से इनका जो काम है वो होता है ऑल रिलेटेड टू डिजिटल मैनेजमेंट। इनका जो मेन काम होता है वो प्रोडक्ट को इन्होंने सेल करना होता है, एडवर्टाइज करना होता है, प्रमोट करना होता है और जो कस्टमर्स हैं उनको इन्वाइट करना होता है कि आप आएँ और हमारी प्रोडक्ट जो है वो खरीदें। और इसके जो जॉब रोल्स हैं वो डिफरेंट है, मतलब कि एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, फिर आपका हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। तो ये जो रोल्स हैं ये वो कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर इनकी सैलरी होती है $77,351। ये जो जितनी सैलरीज हैं वो मैं यूएसए की बता रहा हूँ आपको, तो उधर जो है इनको सैलरी मिलेगी 77,351। और इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो आप गूगल से कर सकते हैं, सिंपली लर्न से कर सकते हैं और उसके अलावा हबस्पॉट से भी कर सकते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट हैं यूएक्स और यूआई डिज़ाइनर। जो यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं और जो यूआई डिज़ाइनर हैं वो यूज़र इंटरफेस के ऊपर फोकस करते हैं। और इनके जो मेन रोल्स हैं वो हैं यूआई डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, इंटरेक्शन डिज़ाइनर। ये जो हैं ये वाली जॉब्स करते हैं। और ग्लासडोर के मुताबिक इनकी सैलरी है $78,759। और इनकी जो सर्टिफिकेशन हैं वो आप डिफरेंट जगह से कर सकते हैं, जैसे कि आप एडोब एक्सडी डिज़ाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, फिग्मा डिज़ाइन कर सकते हैं, नीलसन नॉर्मन ग्रुप यूएक्स सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, गूगल यूएक्स डिज़ाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर सकते हैं, फिर आप इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन यूएक्स डिज़ाइन सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट रोल है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट जो है सिंपल टर्म्स में मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। जो बिजनेस एनालिस्ट है वो बिजनेस के पास जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करता है, उस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करता है, उनको डॉक्यूमेंट करता है और जो डेवलपर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके सामने पेश करता है कि बिजनेस चाह रहा है कि हमें ऐसा सिस्टम बना के दे। तो बिजनेस और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दरमियान का जो बंदा होता है उसको बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं। वो रिक्वायरमेंट गैदर करके उसको डॉक्यूमेंट करके डेवलपर्स को देता है। इसके मुख्तलिफ रोल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, हेड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट और लीड बिजनेस एनालिस्ट। ग्लासडोर के मुताबिक इनकी एवरेज सैलरी है $82,366। और इनकी कौन सी सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं वो हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस IIBA, फिर सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल CBAP, फिर आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI। और इनकी जो आप कर सकते हैं वो सर्टिफाइड बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल CBAP। और यूके के लिए आप कम से कम BCS जो है वो तो लाजमी करें, बिजनेस एनालिस्ट। नेक्स्ट जो लिस्ट में है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल है। वो उनका काम है प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना और कंप्लीशन करना प्रोजेक्ट की। इसमें जो बजट वगैरह वो भी देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कि हमें इतना बजट अलॉट हुआ है और हमने इस बजट के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये स्किल्स जो है
काफ़ी क्रिटिकल है। जो मेन चीज़ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनको विद इन बजट अपना काम पूरा करना है और विद इन टाइम पूरा करना है। ये नहीं है कि आपको बजट मिला है 1 लाख और आपने 6 महीने के अंदर ख़त्म करना है। बजट से आप ऊपर चले गए हैं 2, 2.5, 3 लाख पे और 6 महीने के बजाय आपने साल, 1.5, 2 साल के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट पूरा किया है। ये जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जॉब है। और इनके जॉब रोल्स हैं वो डिफरेंट हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर, ये जो सारे हैं ये जॉब रोल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के। और ग्लासडोर के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी जो है वो तकरीबन $100,000 है, $1 लाख 1 साल की। और इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो आप PMI से कर सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। और जो सर्टिफिकेशन आपने करनी है वो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल PMP और उसके अलावा Prince2 प्रैक्टिशनर एंड फाउंडेशन। लिस्ट में जो नेक्स्ट हैं वो हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स। ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो हैं वो ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस जो हैं वो उनको डेवलप करते हैं और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 87,983। और इनके जो रोल्स हैं वो हैं ब्लॉकचेन डेवलपर और ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। और ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए आप डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और इनकी जो सर्टिफिकेशन है वो एज आ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप कर सकते हैं, जावा इंजीनियर भी आप कर सकते हैं। और वो हैं जैसे कि AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर आप कर सकते हैं, फिर सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट जो है वो आप कर सकते हैं। फिर आप डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट ये भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुका हूं तो इसलिए मुझे इसका नॉलेज है। इनका काम है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसको टेस्ट करना, उसको रिलीज़ करना और उसको डिप्लॉय करना। और इनके जो मुख्तलिफ जॉब रोल्स हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ये सारे जो जॉब रोल्स हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। और अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर इनकी सैलरी है $95,502। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं, जावा की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप OCP करें, जो कि ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपर होता है। और फिर उसके अलावा आप क्लाउड की कर सकते हैं, वो होती है गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाली टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवलपर MCPD वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं जावा में काम करता हूं इसलिए मैंने ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो है उसकी सर्टिफिकेशन की थी। लिस्ट में नेक्स्ट है वो डेवऑप्स इंजीनियर। जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उनका काम होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उनको अच्छी तरह से उसको किसी प्रॉपर जगह पे जैसे कि क्लाउड में डिप्लॉय करें, उनको कॉन्फ़िगर करें। अगर एक से ज़्यादा इंस्टेंस चाहिए उस एप्लीकेशन का, उसको मेंटेन करें, उनकी लेटेंसी उसको देखें कि लेटेंसी ज़्यादा तो नहीं है। मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ। इनका मेन काम होता है जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन टाइम जो है वो डिलीवर हो और उसकी क्वालिटी जो है वो हाई हो। इनका काम होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम और जो कि प्लेटफॉर्म की टीम्स है उनके साथ इंटरेक्ट करना है और सॉफ्टवेयर को प्रॉपर कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय करना है। और इनके जो है वो मुख्तलिफ रोल्स हैं जैसे कि डेवऑप्स इंजीनियर, बिल्ड इंजीनियर, रिलीज इंजीनियर। अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसकी सैलरी होती है $95,140। जो डेवऑप्स है इसकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं जैसे कि रेड हैट, HashiCorp, डेवऑप्स इंस्टीट्यूट, लिनक्स, जेंकिंस, AWS, डेवऑप्स। डेवऑप्स रोल्स के जो मेन काम है उसमें ऑटोमेशन, क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्किंग है। लिस्ट में जो नेक्स्ट है वो है डाटा साइंस। डाटा साइंस जो है वो भी एक बहुत बिग फील्ड है। इनका जो काम होता है वो कलेक्ट करना डाटा, एनालाइज करना और डाटा को इम्प्लीमेंट करना। डाटा साइंटिस्ट का जो मेन काम होता है वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना और करेक्ट डिसीजंस करना बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग टू द डेटा। और डाटा साइंटिस्ट के जो मेन रोल्स हैं वो है डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। और अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर इनकी जो सैलरी है वो $1,17,583, $117,583 पर ईयर, 1 साल की। इसके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं जैसे कि IBM डाटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, गूगल डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, फिर उडासिटी डाटा साइंस नैनो डिग्री ये जो है ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डाटा साइंस एसोसिएट। लिस्ट में नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम होता है बिजनेसेस को बचाना है आपने साइबर अटैक से। आपने अक्सर सुना होगा कि ये वाला जो सिस्टम है हैक हो गया, वो वाली वेबसाइट हैक होगी, बैंक का डेटा चोरी हो गया, पैसे जो हैं वो कोई निकाल के ले गया। ये सारे जो अटैक्स होते हैं ये साइबर अटैक्स होते हैं। उन साइबर अटैक से बचाना इनका काम होता है जो कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। ये काफ़ी मुश्किल जॉब है, ईजी जॉब नहीं है। इनका मेन काम होता है कि जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको फिक्स करना, इम्प्लीमेंटेशन ऐसी करना सिस्टम की कि साइबर अटैक जो है उसको
प्रिवेंट किया जा सके। और इनके जो मेन रोल्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। और इनकी सैलरी अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर $99,706। और इसके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस, फिर आप सिस्को का CCNA कर सकते हैं, फिर EC काउंसिल सर्टिफाइड कर सकते हैं जो कि जिसको CEH भी कहते हैं, फिर आप CISSP कर सकते हैं जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, फिर उसके अलावा आप CISA जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एनालिस्ट है। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। फिर लिस्ट में एक और है जावा इंजीनियर। जो जावा इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होता है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड होता है जावा की लैंग्वेज में। वो कोडिंग जो करता है वो जावा में लिखता है। और उनकी जो सैलरी है अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर वो है $138,888 पर ईयर, एक साल की। ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन जो कोडिंग करता है वो जावा लैंग्वेज में करता है। और इनके मुख्तलिफ रोल्स हैं, जैसे कि जावा इंजीनियर, जावा डेवलपर, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर या जावा क्लाउड स्पेशलिस्ट। मुख्तलिफ किस्म के इनके जो हैं वो नाम है जॉब रोल्स के, लेकिन मेनली ये जावा लाजमी इनके जॉब रोल के अंदर होता है। लिस्ट में जो नेक्स्ट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट जो है उसके पास नॉलेज होना चाहिए क्लाउड का, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस जिसको AWS कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, फिर उसके अलावा गूगल क्लाउड सर्विसेज GCS। इन सब क्लाउड्स का उसके पास अगर नॉलेज हो तो उनको अच्छी सैलरी मिल जाती है। और इनकी जो सैलरी है अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर वो है $151,643। और इनके रोल्स जो हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एनालिस्ट, क्लाउड डेवलपर्स, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। और क्लाउड स्पेशलिस्ट बनने के लिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट जो है वो बन सकते हैं, फिर आप गूगल क्लाउड सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट आप ये बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं, लेकिन एक बोनस चीज़ जो मैंने आपको अब एंड पे बताऊंगा वो ये है कि बहुत से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इनके सर्टिफिकेट किए होते हैं। तो समझ लें आप कि उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो है वो भी नॉलेज है, जावा इंजीनियर्स का भी नॉलेज है, और फिर उनके पास क्लाउड के जो हैं सर्टिफिकेट्स वो भी हैं। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास आ जाएं तो सोच लें कि आपकी सैलरी किस लेवल पे चली जाएगी। बहुत से लोग हैं मेरे सर्कल में जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी है, उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज भी है, बिजनेस एनालिस्ट का भी नॉलेज है। तो फिर ये जब सारी नॉलेज कंबाइन होती है तो एक गुड पैकेज बनता है कंपनी के लिए, और वो आपको फिर लाजमी हायर करते हैं और आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। इन सर्टिफिकेट्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक जॉब के लिए 10 एप्लीकेशंस आती हैं, उन 10 एप्लीकेशंस में सिर्फ आपकी CV ऐसी है जिसमें आपने सर्टिफिकेशंस लिखी हुई हैं, आपने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो आपकी CV का वजन ज़्यादा हो जाएगा। वो जो इंटरव्यू करने वाले हैं उनकी नज़र में आपकी जो CV है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये जो सर्टिफिकेशंस हैं आपको इस सिलसिले में हेल्प करेंगी, ये मैटर करती ही करती है, ये ज़हन में रखें आप। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, आपको काम कितना आता है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कितनी टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपर्ट हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी इन एनी केस, ये बात आप जहन में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।